नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है दमदार म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। यहाँ पे जब मैं म्यूचुअल फंड बोलता हूँ ना, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड तो अच्छा चीज़ नहीं है, एसआईपी अच्छा चीज़ है। जैसे लगता है कि ये अलग है वो अलग है। म्यूचुअल फंड ही आप खरीद रहे हैं, हर महीने जब पैसा जमा करते हैं उसको एसआईपी बोलते हैं। खरीद आप म्यूचुअल फंड ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि वन टाइम खरीदते हैं तो उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं, हर महीने पैसे जा रहे हैं तो उसको एसआईपी बोलते हैं। आप एसआईपी के थ्रू, हर मंथ के थ्रू एसआईपी पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं, और खरीद हमेशा म्यूचुअल फंड ही रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फंड हमने सेलेक्ट करके रखा है। एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। जब इससे मन भर जाए, अब लगेगा कि कुछ और करना है, फिर आपको मल्टी कैप कैटेगरी में 3 फंड यहाँ सेलेक्ट किया है। निपॉन मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप, इसका नाम क्वांट एक्टिव है। इस तरह से आप इसको चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे डाटा में देखते हैं StarSIP.in में कि आपको पहले लार्ज कैप में अगर जाते हैं और एनालाइज करते हैं कि एवरेज रिटर्न पिछले 10 साल में, एवरेज आपको ऐसे चेक करना है। सबसे लास्ट में दिया हुआ है पिछले 10 साल में कि लार्ज कैप कैटेगरी ने 13.53 का रिटर्न दिया। तो 13.53 कहाँ पे आ रहा है? एवरेज हमको देखना है, टॉप का नहीं देखेंगे, बॉटम का नहीं देखेंगे। 13.53 का मतलब है ये वाला, यहाँ पे 13.53, लगभग 13.33 ये वाला फंड आया। तो 10 साल में 10 लाख का लार्ज कैप ने बनाया 34-35 लाख बनाया। यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में एवरेज रिटर्न देखते हैं बॉटम में, तो एवरेज रिटर्न यहाँ पे आता है 18.87। तो 18.87 में कौन सा फंड आ रहा है? 18.87, मतलब एवरेज आपको आइडिया मिल जाएगा। 18.87 लगभग ये। तो इसने 10 लाख का बनाया, पिछले 10 साल में 54 लाख। उसी तरह स्मॉल कैप कैटेगरी में या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सबको आप धीरे धीरे करके अध्ययन करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि कौन से फंड में आपको जाना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग सबसे ज़्यादा है। यहाँ का एवरेज रिटर्न देखेंगे तो एवरेज रिटर्न यहाँ पे निकल के आता है 20.18। 20.18 कौन सा फंड करके दिया है? तो यहाँ देखते हैं 20.18, लगभग ये वाला फंड। ये है HDFC स्मॉल कैप, 10 लाख का बनाया है 63 लाख। तो इस तरह से करके जो फंड हमने यहाँ पे बताया है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में ये लेंगे, बाद में जब इससे मन भर जाए, हालांकि इसी में करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी लोगों को लगता है अरे बोर हो गए करते करते एक ही फंड में, तो दूसरा देखना है। तो मल्टी कैप कैटेगरी में यहाँ पे अगर आएंगे, मल्टी कैप कैटेगरी यहाँ पे आते हैं 8 नंबर में मल्टी कैप कैटेगरी। इसका अगर एवरेज रिटर्न देखते हैं 16.98, तो 16.98 लगभग यहाँ पे पड़ता है। तो 10 लाख का बनाया इसने 47 लाख। तो इस तरह से करके आप एनालाइज कर सकते हैं। अब यदि एसआईपी में जाएं, अभी तक तो हमने वन टाइम देखा, 15 साल सेलेक्ट किया, 15,000 रुपये पर मंथ किया। पहला स्मॉल कैप कैटेगरी में एवरेज रिटर्न अगर देखते हैं, टॉप का 2 करोड़ बनाया, 1 करोड़ 75 लाख बनाया। लास्ट में अगर देखते हैं 20.8% का रिटर्न से यहाँ पे पैसा बनाया है। एवरेज 20.8 का मतलब है लगभग ये वाला पैसा, 1 करोड़ 60 लाख बनाया। अब 15,000 रुपये वो ऐसे रहने दीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए मिड कैप या मल्टी कैप। मल्टी कैप कैटेगरी में देखते हैं वही 15,000 रुपये पर मंथ जाता रहे, तो 1 करोड़ 58 लाख, 28 लाख, इस तरह से करके एवरेज 18.55। 18.55 का मतलब लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपया 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं। तो 1 करोड़ का टारगेट बना कर रखेंगे और इसको स्मॉल कैप में करते रहेंगे तो 15 साल में आसानी से बन जाता है, उससे ज़्यादा बन जाता है। इस तरह से करके आप एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि आपका म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ भी चल रहा हो, यूलिप चल रहा हो, ट्रेडिशनल प्लान चल रहा हो, इंश्योरेंस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस, आरडी, कुछ भी चल रहा है, सुकन्या योजना, एनपीएस, एक्स्ट्रा पैसा जहाँ जा रहा है, उस सबको स्टॉप कर देना है और सारा का सारा जो फंड बताया वहाँ पे स्विच कर जाना है। अब एक तीसरा फैक्टर देखते हैं। मान लेते हैं कि आपने 25 लाख रुपया लगाया और मल्टी कैप कैटेगरी में लगाया 10 साल के लिए। यहाँ मल्टी कैप कैटेगरी पिछले 10 साल में 25 लाख रुपए का प्लॉट यहाँ पे खरीदा, एक ने बनाया 1 करोड़ 68 लाख, 1 करोड़ 17 लाख, 1 करोड़ 15 लाख। सबसे नीचे वाला भी फंड देखते हैं तो 1 करोड़ 5 लाख, 15% के रेट से 1 करोड़ बनाया। तो अगला प्लॉट जो आप लेने वाले हैं, पहले से ले रहे हैं, आप कहेंगे कि इसने 1 करोड़ बनाया 10 साल में, क्या आगे भी बनाएगा? 25 लाख का 1 करोड़ 4 गुना कर दिया, आगे भी बनाएगा? तो इसका आंसर है कि आपने जो प्लॉट खरीदा था वो 10 साल में 1 करोड़ का बना दिया, तो क्या आगे भी बनाएगा? वहाँ भी गारंटी नहीं है, यहाँ भी गारंटी नहीं है। आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है, अध्ययन करना है, उसके बाद डिसीजन लेके पैसा इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे एक चौथा फैक्टर आ रहा है कि आपने मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में करके 1 करोड़ रुपया बना लिया। अब वहीं से चाहे तो SWP कर सकते हैं।
या फिर दूसरे जगह स्विच करके भी करेंगे। लेकिन लंबे समय में अगर आप 10 साल 15 साल से रिमेन इन्वेस्टेड हैं तो जहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप में चल रहा है वहीं से आप HWP पेंशन 60,000 या उससे अधिक भी, 1 करोड़ है तो 1 लाख भी पर मंथ ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 1 करोड़ रुपया मेंशन किया है जो हमने पूरा किया, 10 साल 12 साल 15 साल में एक्यूमुलेट किया। 60,000 रुपये पर मंथ लेते हैं पिछले 10 साल में। तो लार्ज कैप हमने AUM वाइज लिया है। ICICI ब्लू चिप ने 2,56,00,000 रुपये बैलेंस बचा कर रखा है, जबकि हम 72 लाख रुपया ले चुके हैं 60,000 रुपये पर मंथ की दर से। अगर मिड कैप कैटेगरी में जाते हैं तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 72 लाख ले लिए, बैलेंस बचा है 3,77,00,000। अगर स्मॉल कैप में जाते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 72 लाख यहाँ ले चुके, 5,77,00,000 रुपये बचा है। इस तरह से करके खुद से अध्ययन करना है तो आपको डिसीजन लेने में सुविधा होगा कि हम जो 1 करोड़ एक्यूमुलेट किए हैं क्या वहीं से HWP कर लूँ या दूसरे फंड में जाके स्विच करके करूँ। अब कुछ कमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है SBI चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान कैसा है। यह ना नाम में फंस जाते हैं ब्रांच में, और चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान बच्चे हैं ना इनके नाम पे, अच्छा रिटायरमेंट करना है तो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, नाम पे नहीं जाना है कभी भी। यहाँ पे देखते हैं SBI का प्लान, अगर आप पूछ ही रहे हैं तो यहाँ पे SBI का सारा फंड है, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अगर आप 5 साल ही बोलते हैं कि 5 साल के बाद तो निकालना ही निकालना है, तो चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान ठीक है, थोड़ा सा सेफ है, 100% इक्विटी में नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है कि हाँ 5 साल या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, तो 10 साल का पिछला बताते हैं। यहाँ 2 लाख रुपया ही टच करने का ऑप्शन है, ज़्यादा टच नहीं कर सकते हैं, 2 लाख ही टच कर सकते हैं। तो SBI स्मॉल कैप ने 16,71,000 रुपये बनाया है। SBI मैग्नम मिड कैप, SBI इंफ्रा, SBI कंजम्पशन, SBI टेक्नोलॉजी, SBI कॉन्ट्रा। मैं बोलता हूँ हमेशा AUM वाइज आपको जाना है। अगर SBI के सारे फंड को एक साथ देखना है तो डेस्कटॉप व्यू में चलते हैं। SBI स्मॉल कैप ने 2 लाख का बनाया है, 16 लाख, 10 लाख रुपए बनाया है SBI मैग्नम मिड कैप। SBI इंफ्रा को मैं बोलता हूँ नहीं लेना है, टेक्नोलॉजी भी नहीं लेना है। कॉन्ट्रा फंड अच्छा है जिसने 2 लाख का बनाया है, 10 लाख पिछले 10 साल का है। अगर आप कहते हैं कि नहीं 5 ही साल करना है तो चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान में आप सही इन्वेस्टेड हैं। चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान देखने के लिए 38 नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसने पिछले 10 साल में SBI चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान 6,28,000 बनाया है पिछले 10 साल में। 5 साल में कितना बनाया, 2 साल में, 3 साल में, वो आप अध्ययन कीजिए। आप अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है खतरनाक क्वेश्चन, भाई ये नेशन को बहुत ज़रूरी होता है, 1 2 3 करना ज़रूरी होता है। आज ये टीवी वीडियो रिलीज, ये वाला और भी जो नहीं है, सब वाला प्रॉब्लम जो है इससे ही ठीक हुआ है। आज इन्वर्टेड कॉमा में इसका बात करेंगे। ये बात है US वियतनाम युद्ध। वियतनाम के लोग ना पतले पतले होते थे और टनल पूरा जंगल है, जंगल में घुस के वार करते थे। 5 साल 10 साल बीत गया, वार जीत ही नहीं पा रहा है। ये जहाँ मोगेम्बो रहता है वो जीत ही नहीं पा रहा है। तो एक साइंटिस्ट ने मोगेम्बो को आइडिया दिया, पूरे जंगल को जला देते हैं केमिकल छिड़क के। येलो ड्रम में, ऑपरेशन येलो नाम दिया, ड्रम से छिड़का दिया और उसमें था डाइऑक्सिन केमिकल। बोला देखिए छिड़क देते हैं तो पूरा जंगल साफ हो जाएगा। ऐसा सुनते ही मोगेम्बो ने कहा, मोगेम्बो खुश हुआ। अब जब वो छिड़काव किया उसके बाद युद्ध जीत गया, सब मारा गया। उसके बाद 1-2 साल के बाद देखा कि बंदा ना वहाँ का बच्चा आड़ा तिरछा जो है पैदा ले रहा है। यहाँ पे देखते हैं इस तरह से आड़ा तिरछा जो है जन्म ले रहा है। इस तरह से पूरा मानव जाति जो है वहाँ का इस तरह से आड़ा तिरछा जो जन्म ले रहा है। तो मोगेम्बो के किसी एजेंट ने वहाँ आके उनको बताया कि वहाँ जो है ना लोग आड़ा तिरछा पैदा ले रहा है और हमें ऐसा लगता है कि साइड इफेक्ट जो हम केमिकल छिड़के थे उसके वजह से। मोगेम्बो कहता है, मोगेम्बो खुश हुआ, बोला कहाँ मर गए हरामखोरों, पूरे वर्ल्ड में ये छिड़काव कर दो। तो एक साइंटिस्ट आके बोलता है, अरे वहाँ तो वार था तब छिड़क दिए, वहाँ सब जगह थोड़ी वार चल रहा है। मोगेम्बो कहता है जंप, वो कूद के तेजाब में खत्म। अगला बंदा आता है, बोला साला हम भी यही बताएंगे कैसे करना है। तो दूसरा साइंटिस्ट आता है, दूसरा वैज्ञानिक आता है, बोलता है हम ऐसा करते हैं, मच्छर मारने का ना DDT एक अलग नाम दे देते हैं, अच्छा वाला नाम, मच्छर मारने का दवा, उसके आड़ में हम वही केमिकल डाल करके छिड़काव कर देंगे। मोगेम्बो कहता है, मोगेम्बो खुश हुआ। वो वैज्ञानिक का नाम जानना चाहते कौन है जो बोला कि ऐसे ऐसे करके छिड़काव कर दो? वही ये फाउची बाबा। इस धरती पे जितना भी क्रिएशन हुआ है प्रॉब्लम का, बीमारी का, वो इसने क्रिएट किया है। ठीक है, मोगेम्बो बोलता है कि खुश हुआ। उसके बाद सब जगह छिड़काव करना शुरू कर दिया।
1-2 साल के बाद पता चलता है 1000 में से एक बंदा आड़ा तिरछा, दूसरा बंदा 1000 में से 3, 1000 में से 4 विकलांग होना शुरू किया। और टीवी मीडिया रिंगटोन तो उनका ही है, तो उसको पकड़ के बोला भाई ये खतरनाक कुछ आ गया है, तो 2 बूंद जिंदगी का चाहिए। 2 बूंद जिंदगी का कोई भी रोल उस प्रॉब्लम से नहीं, क्योंकि वो क्रिएट किया गया है। इसका मानव जाति पे, मानव सभ्यता पे कोई फायदा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, उसका साइड इफेक्ट जरूर हुआ। आज जितना भी पैरालाइज देख रहे हैं 20-30 साल के बाद, जो भी लोग धड़ाम से बेड पे हैं, मम्मी पापा या जवान लोग, वो 2 बूंद जिंदगी का कमाल है। पता है इसमें के अंदर क्या था? ये पढ़ लीजिए, बंदर का सेल था, और वो अच्छे खासे आदमी को धाराशाही करके बेड पे ला देता है। इन्वर्टेड कोमा बंद कर देते हैं। बाकी जितना भी प्रॉब्लम आपने बोला, डिस्कस किया, टीबी है, कोलरा है, ये है, वो है, प्लेग है, सब कुछ क्रिएट किया गया है। एक कहानी सुनाया, एक सत्य को सुनाया, अनेक को आप इसी तरह से जोड़ते हुए चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, बंद करते हैं। अगला है, मैंने LIC पॉलिसी ले रखा है, ईयरली 22,000 रुपया जाता है, इसको बंद कर दूं? एकदम सुबह सुबह अनारे भोरे जाइए, भाई बंद करो, नहीं चाहिए। जो पीछे SIP बताया है, वन टाइम बताया है, वहाँ पैसा इन्वेस्ट कीजिए। एक्सिस का NFO आया है, कंजम्पशन फंड, इसमें करूँ? बिल्कुल नहीं करना है। एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप बेहतरीन फंड है, उसमें करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हेलो राजू सर, मेरा एक यूलिप प्लान चल रहा है, 3000 महीना चल रहा है, अभी तक 9% का रिटर्न मिला है, सरेंडर करके म्यूचुअल फंड में कूद जाऊँ? बिल्कुल कूद जाइए। SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, इससे डबल रिटर्न मिलेंगे लंबे समय में। अगला क्वेश्चन है, राजू सर ये बताएं कि प्लॉट खरीदना अच्छा होगा या लमसम म्यूचुअल फंड में करना? अगर 1-2 प्लॉट खरीद चुके हैं तो म्यूचुअल फंड में कर दीजिए। यदि म्यूचुअल फंड में पैसा पहले से है, कोई प्लॉट नहीं है, तो एक प्लॉट भी खरीद लीजिए। इस तरह से करना है। जैसे मैं अब थोड़ा प्लॉट भी खरीदता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास कभी था ही नहीं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद, 1 करोड़ रुपया पाने के बाद, मैं बोलता हूँ पहला 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में बना लीजिए, उसके बाद प्लॉट फ्लैट लीजिए ना। क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, वो खोपड़ी का तीसरा आंख खुल जाएगा, अपने आप डिसीजन ले सकेंगे। आप कहते हैं कि 1 करोड़ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है, जबकि 1 करोड़ रुपया उस समय तो कुछ भी नहीं होगा, इतना महंगाई है, इन्फ्लेशन है। ऐसा लगता है कि आप सपना चौधरी का डांस देखते देखते अभी 1-2 दिन से मेरा वीडियो देखें। हमने ये नहीं कहा कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद एकदम चारपाई पे सो जाएंगे और खाना पीना आते रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरी नज़रों में है कि आप अपनी मर्जी का काम करेंगे, और जब मर्जी का काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे, तो काम नहीं होगा, नाटक जैसा लगेगा, और पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बंधन से मुक्त होकर अपना काम करना है। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, अब मुझे इन्वेस्ट करना है 15 साल के लिए, और मंथली इनकम चाहिए 30 से 40 हज़ार। अगर आपको इमीडिएट अभी पैसा चाहिए 30 से 40 हज़ार, तो मैं बोलूँगा 14 नंबर हाइब्रिड एग्रेसिव में 1 करोड़ रुपया रखिए, और 60 हज़ार तक लेना शुरू कर सकते हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये बताता है, SBI इक्विटी हाइब्रिड में 1 करोड़ रखा और 60 हज़ार लिया, तो 72 लाख रुपया ले लिए, 1 करोड़ 95 लाख, लगभग पैसा उसका डबल भी हो गया। जो मूलधन जमा किए थे 1 करोड़, वो डबल हो गया। तो ऐसे करके 4 फंड 25-25 करके SBI, ICICI, HDFC और केनरा में बराबर करके लगा देंगे। जो भी रिक्वायरमेंट है, 60 हज़ार से कम है तो कम ही लीजिए। अगर आप पहले से इन्वेस्ट करते रहते होते, या फिर 5 साल के बाद SWP करेंगे, तब मैं बोल सकता हूँ कि मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप में जा करके 5 साल एक्यूमुलेटर और होने दीजिए, मतलब डबल होने दीजिए, 1 का 2 फिर लीजिए। लेकिन आपको ज़रूरत ही है तो बैलेंस कैटेगरी में 14 नंबर पे आप जा करके आप वहाँ से SWP कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस वालों को कम्युनिकेशन लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए, जितना मिले सब ले लीजिए पहली बार। ये क्वेश्चन का आंसर भूतकाल के पहले और भूतकाल के बाद अलग अलग होता। अभी स्थिति यह है, फैक्टर चेंज हुआ है, तो मैं बोलूँगा जितना लमसम मिलता है ले लीजिए। वो स्थिति पहले जैसा अभी नहीं रहा, तो ये ले लीजिए, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही टाइप के कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप अलग अलग AMC सर्विस प्रोवाइडर से आप म्यूचुअल फंड क्यों ले रहे हैं, जबकि लगभग रिटर्न सेम ही है? वो म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। एक पत्नी से मन नहीं भरता है, खोपड़े में चित्र और किसी का चलते रहता है। आप ले तो लेंगे एक, मान लीजिए SBI स्मॉल कैप ले लिए, मन में चित्र घूमेगा HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, अरे रे निप्पॉन इस बार कितना अच्छा कर रहा है। वो बात है, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारी खोपड़ी में प्रॉब्लम है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन 8-10 ले लीजिए, सब ऊपर नीचे करके एवरेज रिटर्न दे दो। राहुल सर, अगर सच में इंटरनेट क्रैश कर जाए और हमारा म्यूचुअल फंड का पैसा, बैंक का पैसा, ये कहाँ चला जाए? सच में कुछ नहीं होगा, टेम्प्रोरी होगा। अगर आप जान जाएंगे और सब लोग कमेंट्स में बस
इमोजी ये भेज देंगे तो मोगेम्बो पीछे हट जाता है। मोगेम्बो चाल चलता है, ठीक है, बता के करेगा, टीवी मीडिया रिंगटोन में आएगा सब कुछ, लेकिन उसका असली मकसद आप जान जाएंगे, इंटेंशन क्या है वो अगर अज्ञात हो गया आपको, तो फिर वो पीछे हट जाता है। फिर वैसा नहीं होगा, होगा भी तो टेम्पररी होगा। आप फिर से वही सब कुछ फीडबैक वो लेता है, सब कुछ बंद भी हो जाएगा फिर भी उसको फीडबैक मिलता जाएगा। एजेंट भरा पड़ा है उसका, सबको गाली देना शुरू कीजिए, वो फीडबैक वहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर से धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा, यही टॉपिक रहेगा कि अभी टेलीग्राम के जो CEO अंदर गए हैं, आगे किसका किसका बारी है और सब कुछ कैसे प्लान करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले भंडाफोड़ हो चुका है। सर एक नॉमिनी को फंड मिल गया, मतलब ऊपर चले गए और नॉमिनी को फंड मिल गया, तो क्या नॉमिनी भी नॉमिनी बनाएगा या सारा पैसा विड्रॉ कर सकता है, उसके पे निर्भर करता है। मान लो मैं ऊपर गया और मेरे बच्चे को पैसा मिलेगा, मिलने के बाद वो सारा निकाल ले या उसी फंड में रिमेन इन्वेस्टेड रहे, और फिर दूसरा नॉमिनी अपने अंदर किनको बनाना है वो उनका मर्जी। ऊपर गए तो ऊपर से सिर्फ ऐसे देख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। धरती पे जितना दिन रहे उतने दिन बोल सकते हैं, एक बार ऊपर चले गए तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, कोई सुन भी नहीं पाएगा। उसका मर्जी है उनको क्या करना है। अगला है राजू सर, स्मॉल कैप ETF में क्या सही रहेगा? ओनली स्मॉल कैप। जैसे ETF में घुसे कि डीमेट का खेल शुरू होगा, खरीद बेच खरीद बेच खरीद बिक्री शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड बेटर होगा या स्टॉक बेटर होगा? यदि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। वो व्यक्ति जिनको स्टॉक खरीदना है वो किसी से कुछ नहीं पूछेगा, इसका मतलब वो उसको सब कुछ ज्ञात है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब बाबूजी आपको कुछ नहीं आता है, और जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in में जाके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ जाके अध्ययन कीजिए म्यूचुअल फंड के बारे में। सब कुछ सीखने के बाद मिनिमम 100 रुपये से शुरू कीजिए, मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।